प्रकृति को लेकर सामान्य तौर पर हम सवाल कम ही उठाते हैं, जैसे पेड़ हरे क्यों होते हैं, पानी का रंग क्यों नहीं होता, और हम मान कर चलते हैं कि चीज़ें ऊपर से नीचे ही गिरेंगी या गुलाब लाल ही होगा और ग्रहों का आकार यानी कि प्लैनेट्स का आकार, उनका साइज गोल ही होगा। हालांकि हमारे वैज्ञानिकों को इन सब बातों की वजह पता है, लेकिन आम लोग इन सवालों के जवाब नहीं जानते। इसलिए आज हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि ग्रह गोलाकार या स्फेरिकल क्यों होते हैं, बेलनाकार यानी कि सिलेंड्रिकल या फिर आयताकार यानी कि क्यूबॉइडल क्यों नहीं होता। मज़ेदार बात यह है कि हमारे सूर्य का आकार भी कुछ ऐसा ही है। इन ऑब्जेक्ट्स के आकार को फ्लैट स्फीयर कहा जाता है, जहां ये बीच में से ज़्यादा फूले हुए होते हैं और ऊपर और नीचे थोड़े से दबे हुए से दिखाई देते हैं। ग्रहों के पोल से होते हुए मेजर की गई सर्कमफेरेंस इक्वेटर के सर्कमफेरेंस से छोटी होती है। जैसे पृथ्वी पर ही उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव जाकर फिर आगे जाकर वापस उत्तरी ध्रुव पर आने में कुल 39,931 किलोमीटर का सफ़र तय करना होता है, जबकि भूमध्य रेखा का एक चक्कर लगाने में 40,070 किलोमीटर का सफ़र तय करना होता है। लेकिन भूमध्य रेखा पर इस तरीके का फुलाव कई ग्रहों में ज़्यादा होता है। गुरु ग्रह यानी कि जुपिटर की भूमध्य रेखा ध्रुवों की सर्कमफेरेंस यानी कि परिधि की तुलना में 0.3% ज़्यादा चौड़ी है। साइंटिस्टों का कहना है कि इतने आकार के कई ग्रहों में तो यह अंतर 7% या 7% तक का भी हो जाता है। कुल मिलाकर थोड़े बहुत अंतर से सभी ग्रह, चाहे वो गैस के बने हुए हों या फिर रॉक से बने हुए हों, एक ही आकार के होते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्रहों के आकार के पीछे दो ही फैक्टर काम करते हैं, एक रोटेशन और दूसरा ग्रेविटी। ब्रह्मांड में जिस भी वस्तु में भार होगा उसे ग्रेविटी यानी कि गुरुत्व का अनुभव जरूर होगा, और इसकी वजह से इस गुरुत्व का प्रयास यही होता है कि पूरा का पूरा सब्सटेंस यानी कि पदार्थ हर तरफ से अंदर की ही तरफ आ जाए, और यह अंदर की ही तरफ खिंचाव एटॉमिक लेवल तक होता है। सभी ऑब्जेक्ट्स सेल्फ ग्रेविटी का भी अनुभव करते हैं। इस फोर्स के कारण से सभी परमाणु यानी कि एटम एक सेंटर की ओर खिंचाव महसूस करते हैं। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का मास बढ़ता जाता है, उसी के साथ उसका सेल्फ ग्रेविटी या सेल्फ कंट्रोल का खिंचाव भी बढ़ता चला जाता है। भार और ग्रेविटी बढ़ने के बाद एक स्थिति ऐसी हो जाती है कि ऑब्जेक्ट का भार पास पास आ जाता है और स्फेरिकल शेप ले लेता है। हल्के ऑब्जेक्ट्स में कम सेल्फ ग्रेविटी की वजह से ऐसा नहीं हो पाता, लेकिन जब सेल्फ ग्रेविटी का फोर्स काम कर रहा होता है, उसी के साथ ही एक और प्रोसेस काम कर रहा होता है। ऑब्जेक्ट खुद का ही चक्कर लगाना शुरू कर देता है, जिससे ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु एक दूसरे की तुलना में अपनी जगह ऐसी बना लेते हैं कि धीरे धीरे घूमता हुआ ऑब्जेक्ट ही गोलाकार यानी कि स्फेरिकल लगता है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बड़ा और भारी होता जाता है, रोटेशन तेज होने लगता है। इसी दौरान वह इक्वेटर से फूलने भी लगता है और आकार में विसंगति यानी कि डिस्क्रिपेंसी भी आने लगती है। जहाँ ज़्यादा तेजी से घूमने वाले ग्रह बीच में से फूले होते हैं, उनका आकार अलग होता है और वो ऑब्लेट स्फीरॉइड कहलाते हैं, यानी गोलाकार लेकिन बीच में से फूले और ऊपर नीचे से कुछ दबे हुए होते हैं। वहीं सूर्य का भार यानी गुरुत्व तो बहुत ज़्यादा है, परंतु इसकी रोटेशन की गति धीमी है और वह 25 डेज में अपना एक चक्कर लगा पाता है, इसलिए यह ज़्यादा गोलाकार है। इसके अलावा आसपास के तारे और ग्रहों का गुरुत्व यानी कि ग्रेविटी भी ऑब्जेक्ट के आकार को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग न्यूज़ और फैक्ट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।